अगर अपने आहार में आप दूध के उत्पाद के साथ कद्दू के बीज, बहुत अच्छी औषधि है ये, और सहजन यानी मुनगे की फली, ठीक है ना, और बादाम और अखरोट तो बता ही दिया था, साथ में अलसी, अलसी का प्रयोग भी करें, और मेथी दाने। मतलब मैं आप स्पष्ट बता दूं कि अपने आहार में अगर आप अलसी का रोज प्रतिदिन प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेथी दाने का काढ़ा अति उत्तम, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। मेथी दाने के काढ़े और मेथी दाने की सब्जी से आप मेथी दाने का काढ़ा अवश्य पिएं। मेथी दाने का काढ़ा आप लेंगे तो वो जो दर्द है वो धीरे धीरे समाप्ति होता चला जाएगा। जिनको दर्द है वो मेथी की सब्जी अवश्य खाएं। अभी तो खाने ही 3-4 महीने मेथी को खूब अच्छे से लें और हरी सब्जियां उसमें आप शामिल कर लें। अब बहुत सारे लोगों को एक शिकायत है कि हमारे घुटनों में चिकनाहट खत्म हो गई है, डॉक्टरों ने बोल दिया है कि चिकनाहट समाप्त हो गई है। ये बहुत से लोगों के अंदर शिकायत है इस बात को लेकर, बहुत सारे लोग पीड़ित। सबसे अच्छा प्रयोग बता रहा हूं, 90 दिन करना है लगातार, एक भी दिन चूकना नहीं है, एक भी दिन चूकना नहीं है, ठीक है ना। व्रती लोग उपवास के दिन भले ही छोड़ दें, बाकी प्रतिदिन लगातार आप 90 दिन करना। क्या प्रयोग है, और देखना चमत्कारी प्रयोग इसके माध्यम से आपको कितना इससे आराम मिलता है। हार श्रृंगार आपके यहाँ लगाए, वो यहाँ लगाए जिसके माध्यम से, हार श्रृंगार का पेड़ कौन सा, जिसके माध्यम से पीले चावल किए जाते थे। मैं तो मना करता हूं नहीं करना चाहिए, केसर अपन गरीब थोड़ी है, केसर से करना चाहिए, लेकिन जिसके माध्यम से पुराने लोग तो करते ही थे, अभी भी हो ही रहा है, जिससे पीले चावल किए जाते, उसके पत्ते, वो पेड़ बड़ा काम का है। वो जो हार श्रृंगार या पारिजात बोलते हैं उसको, पारिजात के पेड़ की 12 पत्तियों को कूटकर 1 गिलास पानी में उबाल लें, है ना, और जब पानी का 1/4 बच जाए तो लें। लेकिन मैं इसमें 2 चीज और बोल देता हूं, उन 2 चीज को अगर आप और मिला लेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि, क्योंकि ये मैंने अभी हाल प्रयोग कराया था। उसमें आप क्या करें, निर्गुंडी के पत्ते और डाल लें, और साथ में लाजवंती के पत्ते और डाल लें, लाजवंती। तो फिर एक काम करें, अभी तो एक ही का प्रयोग करें, क्योंकि लाजवंती का प्रयोग अभी कराया नहीं है मैंने, इसको ऊपरी प्रयोग तो कराया है। आप इतना ही करें, सिर्फ 90 दिन तक इसको छोड़ दें। क्या काय का लेना है, हार श्रृंगार के पत्ते का काढ़ा आप उबालकर 90 दिन तक लें। कैसा लेना है, 12 पत्तियां, निर्गुंडी को छोड़ दे, अभी खत्म करो कहानी, उसको ऊपरी लगाने में करेंगे। आप तो एक ही पत्ते का इलाज करें। 12 पत्तियों को हमें लेना है, उबालना है, और 1/4 जब बच जाए तो छान कर लेना है 90 दिन में। इसी का प्रयोग, एक ही चीज का प्रयोग करें आप, सिर्फ काय का हार श्रृंगार। 90 दिन में चिकनाई पूरी तरह से आ जाएगी, और फिर उसके बाद अगर कोई कमी रह जाए तो थोड़े बहुत दिन का गैप कर देना, और गैप करने के बाद फिर पुनः इसका प्रयोग कर लेना। अतिशयकारी प्रयोग है, चमत्कारी प्रयोग है, बहुत सारे लोगों को इसका हमने प्रयोग कराया और उन सबको लाभ मिला है इस इतने से प्रयोग में। लिया आपने, आपको अच्छा लगा, ये देख लो आपके सामने साक्षात है। इन्होंने 90 दिन तक ऊषा माए, तो व्रती है ना, झूठ तो नहीं बोलेगी, व्रती है तो वो उन्होंने 90 दिन तक लगा, लेकिन लगातार लेना होगा। हार श्रृंगार के पत्ते का काढ़ा, कुछ मत मिलाओ आप, तो उतना 90 दिन उबाल कर ले लो। सच में जितना वहां पर जो कहते हैं ना कि चिकनाहट खत्म हो गई है, तो चिकनाहट खत्म होने के कारण वो कहते हैं रिप्लेस करो। जिनको घुटना रिप्लेस करने को बोला था उनके घुटने ठीक किए 90 दिन इस काढ़े के माध्यम से हमने। आप निश्चित मान के चलना, इतना एक काम का काढ़ा आएगा। एलोपैथी वाले सबसे बड़े डॉक्टर आपके शाह जी, सुभाष जी, वो भी यही बताते हैं, महाराज जी हार श्रृंगार का काढ़ा दिया करें। हार श्रृंगार के काढ़े के कारण ये होता है। असल में दर्द कभी कभी आपको बताएं इससे भी हो जाता है, किससे, जो आप उसको क्या बोलते हैं, एसिड, वो कौन सा, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड के कारण भी दर्द हो जाता है। तो उसका एक अतिशयकारी अभी याद आ गया तो बता देता हूं कि यूरिक एसिड को कवर करना है आपके यहाँ किस, अभी हमने कवर कराया यूरिक एसिड अपने, वो जो छोटा सा बच्चा आता है ना, तारुस के दादाजी, तारुस के दादाजी, हाँ वो नैन्सी के पापा, ठीक है ना, नाम नहीं मालूम मुझको, बहन का नाम याद है, आजाद कुमार जी। वो बहुत पीड़ित थे, वो जैसे ही आए मैंने कहा कुछ नहीं करो, आप बमूल के बीज का पाउडर लाके मुझे दे दो,
मैं कुछ नहीं करता हूँ, उसको कुछ डाला नहीं मैंने, मैं तो उसमें हाथ रख के नमोकार मंत्र पढ़ देता हूँ, बहुत कुछ नहीं करता हूँ। नमो सबो सही पता ओम झम नमः ओम बम नमः और नमो और यंत्रम पढ़ दिया, हाथ लगा दिया, इतना ही करता हूँ। कोई बहुत कुछ ऐसा कुछ उसमें कुछ डालता नहीं हूँ। उन्हें ला के दिया, मेरे पास तो है नहीं, मैं कहाँ से दूंगा भैया, तो बुलवा उनसे लेता हूँ, इतना सा कर देता हूँ और दे देता हूँ मैं। अब उनसे पूछा, तीसरी बार वो आके ले गए, बोले वो तकलीफ ही खत्म हो गई, जो हम यूरिक एसिड की तकलीफ थी वो खत्म ही हो गई, समाप्त, जड़ से समाप्त हो जाती है। आप सैकड़ों बीमार, ये छोड़ दो, आपको नहीं यकीन उनसे जाके पूछ लेना उनको कितना आराम मिला यूरिक एसिड में। बहुत बार यूरिक एसिड के कारण भी दर्द होता है जॉइंट में। बमुल के बीज, आप बमुल के बीज के पाउडर को आप लेंगे, यूरिक एसिड इतना जल्दी समाप्त होगा आपको पता नहीं चलेगा, और यूरिक एसिड जो है समाप्त हो जाएगा उस बमुल के बीज के पाउडर के माध्यम से। ये सब नहीं, एक चम्मच पानी के साथ फक्की मार कर लेना आपको, एक चम्मच काय के बमुल के बीज का पाउडर, कुछ नहीं, एक चम्मच लिया, उस पर गरम गरम पानी ले लिया, और फिर आप देखना 8-15 दिन बाद फिर आप उसकी वापस से आप यूरिक एसिड की जांच कराना, नॉर्मल। सैकड़ों लोगों को किया हमने इसका प्रयोग, और सब लोग कहते कि हाँ महाराज जी हमने इतनी औषधि, हमने इतनी दवाई ली, लेकिन इतना आराम हमें नहीं मिला जितना इसके माध्यम से हमें आराम मिल गया। हाँ, अब इसमें और भी 28 हो गया है, अब चलो 45 मिनट कर देता हूँ। हाँ, अब इसमें अब आपको और बताएं हम कि जो एक बहुत अच्छी गोली है, वो मैंने बहुत अच्छी गोली आपके बीच में रख रहा हूँ, पीड़ांतक वटी। हाँ, पीड़ांतक, एक पीड़ांतक वटी अच्छा प्रयोग है ये, और अच्छी औषधि है। इसमें पीड़ांतक वटी आप गोली ले सकते हैं दर्द में, जब बहुत ज़्यादा पेन हो तो पीड़ांतक वटी ले सकते हैं। और एक ज्वर भैरव चूर्ण, जो मेरे अनुभूति में वो सुना रहा हूँ आपको, ज्वर भैरव चूर्ण, ये भी बहुत अच्छा, मतलब आप इसके साथ प्लस करके ले लें, चूर्ण और गोली दोनों को ले लें, एक चम्मच चूर्ण ले लें और ये 1 या 2 गोली ले लें, तो इसके माध्यम से भी आप निश्चित मान के चलना बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें ये जो दर्द होता है ये वात विकार के कारण होता है, और कोई कारण नहीं है। जब वात बढ़ती शरीर में तो वात बढ़ने के कारण ही इसमें तकलीफ अत्यधिक होती है। तो वात बढ़ने के कारण अगर जैसे दर्द हो रहा है तो इसमें वायु विकार हो रहा है, तो हल्दी, मेथी, सौंठ 100 ग्राम, हल्दी, मेथी, सौंठ 100 ग्राम, अश्वगंध का चूर्ण 50 ग्राम, सभी का चूर्ण बना लें और 1 चम्मच आहार के बाद जल से लें। तो मात्र ये घुटना दर्द नहीं, वात से संबंधित कोई भी दर्द हो, उन सब दर्द में ये काम आएगा, सब दर्द में काम आएगा, ये निश्चित मान के चलना आप ये मान। और साथ साथ में मतलब इसमें जो है, जो मैंने आपको बताया अभी हाल, ये अभी इसमें जो आपको काढ़ा बताया था हार श्रृंगार का, वो हार श्रृंगार का काढ़ा भी लें। और मैं तो कह रहा हूँ, आप मना कर रहे हो, पर मैं कह रहा हूँ कि निर्गुंडी के पत्ते को भी डाल देंगे आप तो बहुत अच्छा रहेगा। निर्गुंडी के पत्ते अपने आप में बहुत लाभकारी रहते हैं, एक बार उसका प्रयोग करके देखना, क्योंकि ऊपर से तो करना ही है, निर्गुंडी के पत्ते ऊपर से तो करना ही, लेकिन लेने में भी बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें मैंने क्या बता दिया आपको, हल्दी बताया है ना, मेथी बताया, सोट, एक चीज और डाल दो, रासना, रासना लंबी आती जीरी, दर्द खत्म, दर्द पर अचूक प्रभाव काटता है रासना, वो भी आप डाल दें। 100 ग्राम, 4 ये ले लें, 50 ग्राम अश्वगंधा ले लें, बस चूर्ण आप 1 फाकी ले लें, बहुत बढ़िया इसमें लाभ मिलता है। ये 100 ग्राम और अश्वगंधा 50 ग्राम, ये सब प्रकार के वात विकार का चूर्ण आपको मैंने बताया। एक वैद्य जी आए थे, उन्होंने मुझे बताया था, तो वो आपके बीच में मैंने रख दिया आएगा। और उसके अलावा इसमें जो है ना, घुटने दर्द में एक नागर मोथा चूर्ण होता है, वो भी एक वैद्य जी ने बताया, 3 ग्राम आप जल से लोगे और तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। नागर मोथा चूर्ण वो भी बहुत अच्छा होता है। नागर मोथा तो इतनी अचूक दवा है कि कहना चाहिए कि रक्त का मतलब विकार जितने होते शरीर के वो पूरा निकाल देता है। हाँ, फिल्टर वो फिल्टर कर देता है शरीर को, नागर मोथा। तो नागर मोथा का काढ़ा हमें लेना चाहिए शरीर को फिल्टर करने के लिए। और अब यहाँ पर एक नागर मोथा का काढ़ा है, ये चूर्ण में जैसे मैंने बताया आपको कि इसका भी चूर्ण ले सकते हो, और साथ साथ में आप आजनोमादि चूर्ण, आजनोमादि चूर्ण
ये भी आप इसके साथ सेवन कर सकते हैं, ये भी बहुत उत्तम, अति उत्तम है। और इसके अलावा मैं मुद्रा भूल जाऊंगा, पहले मुद्रा आपको बता देता हूँ, नहीं तो मुद्रा बाद में भूल गया तो छूट जाएगी। क्या? ज्ञान मुद्रा। ये ज्ञान मुद्रा ये घुटने दर्द में काम की है। और प्राण मुद्रा, ये दोनों बहुत लाभकारी है। एक ज्ञान मुद्रा और एक प्राण मुद्रा, ये दोनों दर्द में काम आती है। ये ज्ञान मुद्रा, ये प्राण मुद्रा, ठीक। और बाकी वो जो वायु वाली है वो तो करना ही है, वो तो हर एक स्थान में काम आएगी, अपान वायु मुद्रा, ठीक है ना। और जिनको दर्द है ना, वो कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम अवश्य करें। जितना ज्यादा आप कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे उतना अच्छा, उतना ही लाभकारी है। इसमें कौन सा प्राणायाम? हम गारंटी ले रहे हैं, आप आधा घंटा अनुलोम विलोम और आधा घंटा आपका कपाल, 1 घंटे की आदत डाल लो, 2 महीने बाद देख लेना आपका दर्द। 1 घंटा दो आप, आधा घंटा कपाल भाती और आधा घंटा अनुलोम विलोम, और फिर 2 महीने बाद मुझसे आके मिल लेना। ये सब दवाई एक तरफ, कुछ नहीं करना आपको, ये 2 प्राणायाम आपको ठीक कर देंगे। 2 प्राणायाम ही पर्याप्त है और किसी की आवश्यकता नहीं, लेकिन देना पड़ेगा 1 घंटा, ठीक है ना। 1 घंटे में ही सब कुछ मामला ठीक हो जाएगा और सब कुछ आपका ठीक होता चला जाएगा। लेकिन आपको विश्वास भी हो और आप उसके साथ करेंगे तभी तो आपको मिलेगा, नहीं तो मिलने ही नहीं वाला है। और एक बहुत सुंदर सा और एक और प्रयोग आपको बता रहा हूँ, 2-3 प्रयोग और है, वो कल ही बताऊंगा, है ना। तो एक ग्वार फाटा, इसको आप एलोवेरा बोलते हैं, अच्छा प्रयोग है ये। ग्वार फाटा हल्दी डालकर, है ना, उसमें हल्दी डाल दें और पहले दोनों मतलब उसको अलग उसको कर लें और उसको गर्म करें और गर्म करके सूजन पर बांध दें और हल्की हल्की सिकाई करें, तुरंत लाभ, एक मतलब तुरंत रिजल्ट लें इसका, आप देरी नहीं लगेगी। हमारे भाई जी ने एक और उसमें बोला उसमें प्याज भी मिला दे, मैंने नहीं मिलाई, मुझे संघ में एक महाराज जी को कराया था, एक वैद्य जी ने बताया था, तो मैंने कराया और सच में मुझे लगा क्या तुरंत ठीक हो गया। महाराज जी बोले घुटने का दर्द खत्म। मैंने क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ महाराज जी, रीढ़ पर मतलब जैसे पीठे भी दर्द हो रहा है, आप इसका प्रयोग करो। क्या अतिशयकारी, आपने भी कर लिया, लो हमारी उषा माँ ने किया। बांधना पड़ता है ना उसको, मानी बांधना जरूरी है, समझना। ग्वार फाटे को लिया, उसको अपने थोड़ा बीच में से 2 स्लाइड की, उसमें हल्दी बुरकी, उसको गर्म किया और गर्म करने के बाद जहां भी सूजन है या जहां भी दर्द है उस पर आप कहीं भी, घुटना नहीं, जहां चाहे वहां जहां भी दर्द है, जहां सूजन है, आप डालो, थोड़ी थोड़ी सिकाई भी कर दो, आप देखना अतिशयकारी चमत्कारी प्रयोग है ये। आपको खुद को लगेगा कि वो जो है अच्छे पेस्ट, अच्छा दर्द, अच्छे पीड़ा तक वो भी ठीक नहीं कर पा रहे, और इससे आप ठीक हो जाओगे। इस प्रयोग को आप करोगे तो बहुत अच्छी बात है। कि अब 2-4 प्रयोग और हैं, इसको और मैं कल बता दूंगा, पर हाँ अपथ्य और बता देता हूँ, 2-3 प्रयोग कल बता दूंगा। इसमें चना मटर बिल्कुल नहीं लेना, टमाटर का प्रयोग नहीं करना, अमचूर का त्याग कर देना, घुटने दर्द वालों अमचूर बिल्कुल नहीं लेना, नहीं तो दर्द चौगना हो जाएगा। नींबू नहीं, दही नहीं, भैंस का दूध नहीं, खटाई नहीं, तला नहीं, बादी कारक कोई चीज नहीं, ये चीज बिल्कुल नहीं लें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। हट जोड़ नहीं, वो घुटने दर्द के लिए नहीं, वो बताऊंगा मैं आपको, वो है जोड़ने के लिए, वो हड्डी जोड़ने के लिए। हरर भेड़ा आंवला चौथी नीम गिलोय, पंचम जीरा डाल कर सुवर्ण काया होए। तो चलिए इतना ही रखते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शांतमोपलब्धि शिशो की सिद्धि चिंतामणि चिंतित वजदाने तौबद्ध बानश ममा सदैव। क्रोध की आग से, झूठ के अभिमान से और कुटिलता के नागिन से बचाता है ये साधिका आश्रम। क्रोध की आग से, झूठ के अभिमान से, कुटिलता के नागिन से बचाता है ये साधिका आश्रम। लालच के कीस से, असत्य के बीच से, पापी के पाप से निकालता है यह साधिका आश्रम। असंयम की दुर्गंध से, इच्छा के द्वंद से, संग्रह के फन से बचाता है यह साधिका आश्रम। परिग्रह के पास से, वासना के ताप से और नरक के समताप से बचाता है साधिका आश्रम।
नर से नारायण, पतित से पावन और धर्म परायण बनाता है साधिका आश्रम। निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा है और उनके उस अनुकंपा, उस महती आशीर्वाद से ये एक बहुत अच्छी संयोजना पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों के बीच में रखी। सब लोग चाहते हैं साधना करना, सब लोग चाहते हैं अपना कल्याण करना, सब लोग चाहते हैं अपना समाधि मरण करना। देखो गुरुदेव को कितनी चिंता थी और उन्होंने विचार भी किया कि वृद्ध अवस्था में आरिका दीक्षा लेना और आरिका दीक्षाओं के व्रतों का पालन करना वास्तविकता में बहुत कठिन होता है। और व्रतों में दोष लगाकर हम अगर दीक्षा ले भी लें तो वो दीक्षा दीक्षा नहीं कहलाती, एक औपचारिकता रहती है। और उस पूरी कार्य की संयोजना को विचार करते हुए पूज्य गुरुदेव ने ये बहुत अच्छी संयोजना दी। सच में ये एक साधिका आश्रम एक ऐसा आश्रम है जहाँ हमें क्रोध की आंख से बचना है, जहाँ हमें झूठ के अभिमान से बचना है, जहाँ हमें कुटिलता से बाहर होना है। यही सिखाता है साधिका आश्रम। यहाँ लालच का कीच नहीं है, यहाँ असत्य का बीज नहीं है। इस असत्य के और लालच के बीज से और पापी को पाप से निश्चित रूप से बचाता है ये साधिका आश्रम। यहाँ असंयम की दुर्गंध नहीं है, यहाँ इच्छा का द्वंद नहीं है, ना असंयम की दुर्गंध है, ना ही यहाँ इच्छा का द्वंद है, और संग्रह का कोई फंदा नहीं है। आप मानना, यहाँ पर हमने इतनी अच्छी संयोजना तैयार करी है कि जो पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से संस्कारों में हमें दिया था। यहाँ की साधिका माँ, वैसे तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ की साधिका माँ अच्छी है, बंडा की साधिका माँ भी अच्छी होगी और सागर की और अच्छी होगी, पर पुण्य मेरा यही का था। और पूज्य गुरुदेव ने आरोन ही भेजा और आरोन में आकर बड़ा अच्छा लगा। पहले तो मैं सोच रहा था सच में आरोन क्यों भेज रहे हैं गुरुदेव, कोई ऐसी आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जब यहाँ आया और जब साधिका माँ लोगों के बीच में यहाँ रहने का अवसर मिला, सुबह शाम उनके साथ सामूहिक ध्यान प्रतिक्रमण आदि करने का जो अवसर मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि मेरे जीवन का बहुत अच्छा काम कौन सा है, तो बहुत अच्छे गोल्डन कायम में एक काम मैंने आपको बताया था कि एलोरा के पांचनाथ भगवान को जो हजारों साल के लिए अजर अमर कर दिया गुरुदेव के आशीर्वाद से, वो, और दूसरा जो अभी कुछ दिन पहले साधिका स्वर्णाश्री आचार्य भगवान के द्वारा नाम दिया गया है। पूज्य आचार्य भगवान शिक्षा प्रदाता समय सागर जी महाराज जी ने ये जो नाम दिया था स्वर्णाश्री, तो साधिका माँ, इनकी जो समाधि हुई और इतनी अच्छी समाधि हुई, इतने निर्मल परिणामों से जो समाधि हुई, मैं मानता हूँ मेरे जीवन का सबसे उत्कृष्ट कार्य था वो। और उसी निमित्त से पूज्य गुरुदेव ने हो सकता है कि एक जीव का कल्याण करने के निमित्त से यहाँ पर भेजा हो, तो निश्चित रूप से यहाँ पर फंदे से बचाने के लिए एक बहुत अच्छी संयोजना मैंने आश्रम में करी है कि यहाँ पर ऊपर और नीचे 2 फ्लोर में अलग अलग कक्ष बने हुए हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो तो संघ में हम लोगों को आचार्य श्री जी ने एक संस्कार दिया था कि बड़े महाराजों के अलावा जो छोटे महाराज होते थे वो हर 1 महीने में अपना 15 दिन में करते थे, वैसे हम लोग 15 दिन में अपना कक्ष बदलते थे। यहाँ संयोजना भी साधिका माँ लोगों ने वैसे ही करी है कि यहाँ हमने जब उनसे रखा कि मैं चाहता हूँ वैराग्य बोलते किसको हैं, हमें संग्रह के फंद से बचना है, तो हमें वैराग्य को बीजारोपण करना है। अब वहीं के वहीं हमें विहार करना है, हर 1 महीने में आपको विहार करना है, कभी इस कक्ष में तो अगले दिन उस कक्ष में, तो अगले माह में उस कक्ष में। तो मैंने कहा आपको बदलते 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 हर महीने बदलना है। ऐसा वैराग्यमय माहौल, ऐसा वैराग्यमय वातावरण आपको इस आश्रम में तैयार करना है कि जो देखे वो देख के कहे कि सच में ये साधना की सर्वोच्च स्थली है, ये साधना की सर्वोच्च स्थली है। ऐसा भाव मैंने रखा और सब लोगों ने उस बात को स्वीकार भी किया। जो वृद्ध होंगी, अति वृद्ध होंगी, वो स्थायी रहेंगी, लेकिन जो थोड़ी बहुत चलने फिरने वाली होंगी वो कक्ष को बदलती जाएंगी। आहार की संयोजना भी मैंने तैयार करी यहाँ पर। उस आहार की संयोजना में भी अपनी बात को जब मैंने यहाँ रखा तो सब लोग तैयार हुए। हमने एक ही बात गुरुदेव के उदाहरण से दी कि पूज्य गुरुदेव को देखो, ना नमक लिया, ना हरी ली, ना मीठा लिया, विचार करना, दूध का भी त्याग करा दिया, ना कोई ऐसे ड्राई फ्रूट्स गुरुदेव लेते थे। तो जब गुरुदेव ने इतना सब कुछ किया तो क्या हम नहीं कर सकते?
और दादी माँ लोगों ने साधना की उस पायदान पर अपना चरण बढ़ाया और सब लोगों ने सब वस्तुओं का त्याग कर दिया। इतना सिंपल उन्होंने अपने मूंग की दाल, रोटी और इस प्रकार की संयोजना तैयार करी कि जो लोग आ रहे हैं, आरोन वालों ने हमारी माँ लोगों को ऐसा कर दिया था इतने दिन में, पर अब सब लोग आते हैं, बोले महाराज जी क्या कर दिया, वो कुछ लेती ही नहीं है, माँ लोग कुछ लेती, आपने ऐसा क्यों दिया। नहीं भैया आप मानना, ये लोग सब खाने के लिए थोड़ी आए हैं, खाना कोई घर में कम था क्या, हमारी माँ लोग क्या छोटे मोटे घर से आई हैं, सब बड़े बड़े और बहुत अच्छे अच्छे घरों से आई हैं, उन्हें खूब खाया है और खूब खिलाया है। अब खाना त्याग करना ही सिखाना इस साधिका आश्रम का मुख्य उद्देश्य है। और सब लोगों ने सब बात स्वीकार करी, एक भी माँ के मुख से नहीं निकला। दिवाली के दिन 2 घंटे का संबोधन, पूरी दुनिया, आपका आरोन तो दिवाली मना रहा था, लेकिन उस दिवाली के दिन 2 से 2.5 घंटे हमने उन लोगों को संबोधन दिया। उस संबोधन में सबका अपना अपना अलग अलग नियम लिया और सबने साधना के उस मार्ग में अपने आप को आगे बढ़ाया। सचमुच में ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है कि सब कुछ होने के बाद भी त्याग करने की उस भूमि पर अपने आप को आगे बढ़ा देना बहुत बड़ी बात है। और आरोन वालों, मैं तो कह रहा हूँ आप लोगों का बहुत पुण्य है, क्योंकि आश्रम यहाँ खुल गया, साधिका आश्रम यहाँ खुल गया, हमेशा समाज को लाभ मिलेगा। ध्यान रखना, ये जो मैं आया हूँ, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, ठीक है ना। मैं यहाँ आया हूँ तो सिर्फ आचार्य श्री ने क्यों भेजा, साधिका आश्रम आपने खोल रखा इसलिए भेजा। अपने पुण्य पर, सात्विक पुण्य पर अभिमान करो, आप अपने इस सात्विक पुण्य पर आप अभिमान करो कि आपको ये इतना अच्छा मौका मिला और इस मौके का आप लाभ उठा रहे हैं। समय समय पर हमेशा आपको साधु संगति मिलती रहेगी और उसका कारण है ये बीज जो आपने बोया है, साधिका आश्रम का बीज बोला है। हमेशा आपके नगर में संतों का आगमन, साधुओं का आगमन होता रहेगा। ये आरोन सच में चतुर्थ काल जैसा ही रहेगा, ये आरोन सच में चतुर्थ काल जैसा ही होगा, क्योंकि आपको शुद्ध भोजन बनाना है और प्रतिदिन बनाना है। और बहुत अच्छी संयोजना ये है कि प्रतिदिन एक परिवार आता है और यहाँ शुद्ध भोजन बनाता है, विनय पूर्वक और अहोभाव पूर्वक और आदर भाव पूर्वक सबको भोजन बनाता है। कितनी बड़ी बात है कि सभी लोग आते हैं और विनय पूर्वक यहाँ पर भोजन बनाते हैं और सबको शुद्धि पूर्वक आप भोजन कराते हैं। और प्रतिदिन एक परिवार आता है। मैंने उस दिन एक ही प्रवचन किया था, 400 नाम आ गए थे। थोड़ी सी बात आप लोगों के, आरोन की समाज सच में बहुत अच्छी समाज है कि एक ही बात बोली मैंने, वहाँ गुलामगंज में थोड़ी सी बात बोली थी और एक ही प्रवचन किया था, क्या होता है आहार दान, क्या कहलाता है आहार दान का महत्व, उस पर थोड़ी बात रखी थी। और उसी दिन 400 नाम मेरे पास आ गए थे। पर मेरे भाव, ये मैंने नितेश भाई से बोला भी हाल, नितेश भाई वो जो 400 नाम आए थे, उन 400 नाम की डेट्स तो अभी डेट क्लियर नहीं हुई है, आप वो 400 नाम की पूरी डेट दो। नितेश भैया और अस्सू भैया थोड़े नाराज हुए, बोले आपने हमारी मेहनत, जो हम घर घर जाते थे नाम लेने, आपने हमारे पुण्य पर जो है क्या कर दिया, बट्टा लगा दिया। मैंने नहीं भैया, समझो बात को, पुण्य और बढ़ेगा आपका, चिंता नहीं करो। तो जिन 400 लोगों ने वो पूरी भूमिका उस दिन तैयार हुई थी, वो सभी लोग अपनी तारीख भी दे दें, ताकि तारीख से व्यवस्थित रूप से पूरा मामला हो जाए। और जो आपने नियम लिया है और जो आपने अपने आप में कमिटमेंट किया है, वो कमिटमेंट कहीं ऐसा ना हो कि आधा अधूरा रह जाए। गुरु मुख से निकली बात थी और आपने नहीं बोला था, आपने हाँ बोला था। मेरा प्रवचन ही उस दिन हाँ पर स्टार्ट किया था। मैंने बात थी, मेरी बहुत सुंदर सी बात चली गई थी कि हाँ बोलना है, ना नहीं बोलना है, और सब लोगों ने हाँ बोला। जितने लोग उस परिसर में बैठे थे, किसी ने ना नहीं बोला, सबने हाँ बोला था। तो बस उस हाँ को पूरा करना है, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो हाँ ही रह जाए और हो ही नहीं पाए। उस भूमिका को भी आपको निश्चित रूप से तैयार करना है। और जब कल बैठा था तो कल बैठे क्योंकि आपको तो पता ही है, मैं तो शब्दों से खेलने का प्रयास करता हूँ और शब्दों के साथ संयोजन बनाकर कुछ ना कुछ न्याय लिखने का प्रयास करता हूँ। ये जो लाइनें आज पहले लिखी कि परिग्रह के पास से और वासना के ताप से और नरक के संताप से बचाता है। निश्चित ध्यान रखना, जो साधिकाएं बन गई उनका परिग्रह खत्म हो गया, उनकी वासना का ताप समाप्त हो गया और वो नरक तो कभी नहीं जाएगी, ये तो लिख लेना।
नरक से तो ये जितनी साधिकामाएं ये सब की सब बच गई है। और वास्तविकता में नर से नारायण और पतित से पावन और धर्मपरायण बनाता है साधिका आश्रम। निश्चित आप लोग इस आश्रम में आपने प्रवेश किया है तो आप आज नहीं तो कल उस नारायण, अर्थात नारायण का तात्पर्य यही है, आप उस भगवान के बाजू में बैठने की हैसियत, भगवान के बाजू में आप पहुंचने की ताकत आपके अंदर आ जाएगी। आज नहीं तो कल आप भी भगवान के बाजू में बैठ जाएंगे और इससे पतित से पावन भी बन जाएंगे और धर्मपरायणता आपके अंदर आ जाएगी। लेकिन साधिका के ऊपर मैंने जो संयोजना बनाई थी, पहले उस संयोजना को रख दूं, नहीं तो पता चला वो संयोजना रह ही जाएगी कि साधिका का सा बोल रहा है। ये मैं चाहता हूँ ये जो लाइनें बोल रहा हूँ दोनों आश्रम तक पहुँच जाए, बंडा भी पहुँच जाए और सागर भी पहुँच जाए। मेरे लिए कोई ऐसा नहीं कि आरोन वालों के लिए बोल रहा हूँ, तीनों आश्रम एक बराबर, क्योंकि तीनों गुरुदेव के आशीर्वाद से है और जो गुरुदेव की चीज़ है उस पर तो हमारा अधिकार है ही, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो साधिका का सा बोधला है, कल की सामायिक में चिंतन कर कर तैयार किया कि साधिका का सा बोधला है, साधना करने से साधिका पद का गौरव बढ़ेगा। साधिका का सा बोल रहा है कि साधना करने से साधिका पद का गौरव बढ़ेगा। और धा बोल रहा है, धी, साधिका का धी बोल रहा है, क्या बोल रहा है? धीरता, धीरता रखने से साधिका पद का गौरव बढ़ेगा। धीरता रखने से साधिका पद का गौरव बढ़ेगा। और क्या कह रहा है कि कालापन छोड़ने से साधिका पद का गौरव बढ़ेगा। कालापन छोड़ने से साधिका पद का गौरव बढ़ेगा। और हम चाहते हैं ये जो पद आपने ग्रहण किया है, ये जो दीक्षा है, आप इसको पद मतलब दीक्षा ही मानना, ये आप ये मान के चलना हमारी दीक्षा ही हो गई है। ये गृहस्थ आपके पास आते हैं, शुद्धि बोलते हैं और आपके लिए शुद्ध भोजन आप लेते हैं, आप ना बनाते हैं ना करते हैं, तो आपकी एक प्रकार से ये दीक्षा ही है। एक प्रकार से ये आप घर से निकलकर वैरागी ही बन चुके हैं, वैरागी ही आपके जीवन में आ चुका है। तो आप वैरागीमय जीवन आपका जब हो गया है तो निश्चित रूप से हम इन लाइनों को अपने जीवन में उतारें। साधना जितनी हो सकती है उतनी हमें साधना करना है। हम जितनी साधना करेंगे निश्चित रूप से मान के चलना, इसी से हमारा गौरव बढ़ेगा, इसी से हमारी अंतरंग की विशुद्धि बढ़ेगी। जितना त्याग कर सकते हो, जितना तप कर सकते हो, जितना अपने आप का इस शरीर का उपयोग कर सकते हो, करो, करने के लिए मिला है। साधना करने से अंतरंग तो निर्मल हो गई, लेकिन जो लोग देखेंगे उनके भी परिणामों में निर्मलता आती है कि देखो कैसी साधना हो रही है, देखो कैसा तप हो रहा है, देखो कैसे त्याग की ये महती भूमिका बनते चले जा रही है। तो साधना आपको करना है, जो जितनी साधना करेगा वही अंत समय में निश्चित। हमने आपको उदाहरण भी दिया था साधिका माँ का कि देखो परिणाम पहले कैसे थे और अंत में 3 दिन कैसे परिणाम हो गए। तो धीरे धीरे हम साधना करेंगे, साधना की ओर हम बढ़ेंगे, तभी वैसे परिणाम हो जाएंगे, नहीं तो परिणाम होने वाले नहीं है।